नमस्कार। आप देख रहे हैं HMB एजुकेशन क्लासेस। मैं हूं BL चौधरी। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है और जो मैंने टॉपिक मैथ्स का स्टार्ट किया था टाइम एंड वर्क, उसी से आगे का आज कंटिन्यू अपन क्लास जो लगा रहे हैं उनमें में नया टॉपिक जो स्टार्ट किया है टाइम एंड वर्क, उसका फर्स्ट टाइप अपन आज सीखेंगे। अपन टाइप वाइज धीरे धीरे हर टाइप आपको पहुंचा देंगे। जैसे कि पहली टाइप में मैथ्स की अपना टॉपिक का नाम था, वैसे स्टार्ट कर दिया था लेकिन फिर भी जैसे कि नया वीडियो आपके सामने है तो उसको स्टार्टिंग से एक बार मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। अपना जो टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य। यानी कितने समय में कितना कार्य किया जा सकता है। वैसे ही जो मैंने पहले वीडियो में समझाया था कि इस टॉपिक को पढ़ाने का सबसे बड़ा तात्पर्य यह है कि साहब कितनी समय में कितना आप दिमाग की कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मीन्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी मन का विज्ञान, कितना तेजी से आप मन को थोड़ा फास्टली कैलकुलेशन में तब्दील कर सकते हैं। इसीलिए टॉपिक पढ़ाया जाएगा। देखो, मान लो दो आदमी है ए और बी, जैसे कि राम और श्याम, इसको शॉर्टकट में नाम दे दिया ए और बी। ए और बी किसी कार्य को 15 और 20 दिनों में पूरा करते हैं, यानी कि ए किसी काम को 15 दिन में और बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। जैसे मान लो ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। सपोज दैट जैसे मैंने 15 और 20 बोला था, वैसे ही कोई भी एग्जांपल ले लो। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। तो बताइए ये दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। क्वेश्चन मार्क से आपके पास है, मतलब दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। जबकि ए अकेला 10 दिन में, बी अकेला 20 दिन में। तो बताओ दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो देखो यहां पर जो मैंने ऐसी कुछ आते दो लाइन खींच लो, एक ये लाइन और एक ये लाइन। यहां पर जो इस मिड में जो बीच में जो खाली रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है उसमें दो चीजें आएगी। एक तो आएगी पर डे की, एक आएगी पर आवर की। टाइम एंड वर्क का एक पार्ट और होता है पाइप एंड टंकी का। जब पाइप एंड टंकी का पार्ट आएगा तब यहां पर हावर की बात आएगी। पर डे का मतलब होता है प्रतिदिन, यानी एक दिन का कार्य। वैसे पाइप टंकी में आएगा तो वो 1 घंटे का काम आएगा। उसी तरह से अभी हम बात करते हैं प्रतिदिन की, तो यहां पर जो आएगा वो पर डे का काम आएगा और यहां पर आपके पास आएगा टोटल वर्क, यानी कुल कार्य। ये कुल कार्य कैसे आएगा ये जानना बहुत जरूरी होता है कि टोटल वर्क कैसे निकलेगा। टोटल वर्क निकालने का एक सबसे बड़ा तरीका होता है एलसीएम मेथड से। मैंने बताया था कि टाइम एंड वर्क को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो फ्रैक्शन मेथड से, एक दूसरा होता है एलसीएम मेथड से। फ्रैक्शन मेथड यानी भिन्न एलसीएम, जो आपका फ्रैक्शन होता है उसको हिंदी में बोलते हैं भिन्न। भिन्न बोल रहे हो तो अंश बटे हर, यानी अगर बुक्स में अगर आप देखोगे तो आपको अंश बटे हर वाला यानी फ्रैक्शन का मेथड आपको दिखेगा। उसमें स्टूडेंट को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है, इस कारण हम उसका यूज ही नहीं करेंगे कि कहीं ना कहीं आपको अगर थोड़ा सा घुमा दिया वहां कंफ्यूजन आ जाए तो इसके बजाय आपने वो डिपार्टमेंट ही नहीं दिया। जबकि कैसा भी घुमाए, कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, आपको एलसीएम मेथड से सॉर्ट आउट करने में कोई समस्या नहीं रहेगी। तो उसको बोलते हैं एलसीएम मेथड। मतलब एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्ती, एक होता है एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्ती। लघु का मतलब होता है छोटा। वैसे टोटल वर्क जो आएगा इन दोनों से आएगा, यानी ए 10 दिन में, बी 20 दिन में। इन दोनों का 10 और 20 दोनों का एलसीएम कितना आया। एलसीएम आएगा दो तरीके होते हैं, जिसमें पुराना तरीका जो अपन 8वीं 10वीं 9वीं में यूज करते थे वो ऐसे यूज करते थे कि साहब दो लाइन खींची, इसका अगर सम है कि विषम है, सम है तो 5 का ये 10 ये 5
ये 5 और ये 5, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, टोटल एलसीएम अपने पास 20 आ गया। लेकिन इसमें टाइम लगा, कम से कम आपका 45 सेकंड, आपको इसी में 45 से 60 सेकंड के समथिंग आपका समय, यानी 1 मिनट के समय तो आपको एलसीएम निकालने में चला जाएगा, जबकि केवल पूरे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने का 30 से 40 सेकंड का समय मिलता है। इस कारण ये चीज आपके अब उपयोगी नहीं है कंपटीशन के लहजे से। अगर आप 10th की पढ़ाई कर रहे हो, 9th की पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके लिए जरूरी है ये, क्योंकि उसमें मेथड सॉल्यूशन पूछा जाता है। लेकिन अगर आप उन सॉफ्टवेयर में देखेंगे कंपटीशन के लिहाज से, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका जमाना नहीं रहा। तो अपन देखेंगे कि ऐसा कोई तरीका जिससे कि ये लिखने की जरूरत ही ना पड़े, सिर्फ देखते ही आपके पास आंसर आ जाए। पहले ये समझो, क्योंकि जब हर चीज अपन टाइप वाइज पढ़ेंगे तो हर चीज का बेसिक आना बहुत जरूरी होता है। वैसे ही देखो, मान लो इससे 20 आ गया, लेकिन मैं एलसीएम के तरीके से ये 20 कैसे लाऊं, सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बात बताओ, एलसीएम का मतलब तो होता है लघुत्तम समापवर्त, यानी लघु मतलब छोटा, जबकि एक होता है एचसीएफ, इसका मतलब होता है हाईएस्ट यानी महत्तम। महत्तम का मतलब होता है बड़ा। लेकिन सॉल्यूशन जब प्राप्त करते हैं तो एलसीएम यानी मतलब तो लघु होता है, लेकिन सॉल्यूशन सॉर्ट आउट करेंगे तो संख्या देखते हैं बड़ी। और महत्तम यानी एचसीएफ में मतलब तो बड़ा होता है, लेकिन संख्या देखते हैं छोटी, यानी छोटे का बड़ा और बड़े का बड़ा, छोटे का बड़ा और बड़े का छोटा। तो देखो एचसीएम में संख्या देखते हैं मतलब छोटा, लेकिन संख्या देखते हैं बड़ी। तो जो भी संख्या अपने पास यहाँ पे 10 और 20 दे रखी है, इन दोनों में बड़ी संख्या देखो, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 20। इस बड़ी संख्या में बाकी की जो अदर संख्या है, जैसे यहाँ 10 है, और भी अगर अदर संख्याएं दी होती तो इन सब का पूरा भाग जाना जरूरी होता है। अगर जहां पर भाग चला जाए वही आपका एलसीएम हो गया। जहां पर भाग नहीं जा रहा है तो जो बड़ी संख्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि सबसे बड़ी संख्या में जो बाकी की छोटी संख्या है उन सब का पूरा भाग जाना चाहिए, जितनी भी संख्या है उनका पूरा भाग जाना चाहिए। अगर नहीं जा रहा है, मान लो इसमें 20 है, 20 में 10 का भाग जा रहा है, जब भाग जा रहा है जहां पर भाग चला जा रहा है वहीं आपका एलसीएम हो जाएगा। सपोज दैट आपके पास कोई अदर संख्या होती, मान लो यहाँ 25 होता, तो 25 में 10 का भाग पूरा नहीं जाता, तो ऐसी कंडीशन में 25 को आप मल्टीप्लाई यानी फाड़ा बोलते जाते, 25 दूनी 50, 50 में आपका 10 का चला जाता। उसी तरह से लेकिन फिलहाल यहां पर जा रहा है, तो 20 में 10 का भाग देते आपके पास सीधा एलसीएम कितना आ गया, ये जो आपने यहां निकाला था। इसी तरह से एक बार यहां पर टोटल वर्क कितना आ गया, 20। मान लो पहले इसको थोड़ा सा और समझते हैं। मान लो कोई संख्या ले ली मैंने 15 और 20। अब देखो भाई सबसे बड़ी संख्या 20, 20 में 15 का भाग जाता है, नहीं जाता। अब जब भाग नहीं जा रहा है तो 20 दूनी 40, बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई करना है, 20 दूनी 40, 40 में भी 15 का जाता है क्या, नहीं जाता। तो 20 तिया 60, 60 में 15 का, क्योंकि 15 चौक 60। अब इसका मतलब क्या, अपना आंसर आ गया अपने पास, एलसीएम कितना होना चाहिए, 60। अगर आप इस तरह से ना करके पुराना तरीके से भी करोगे तो देखो आपके पास 60 ही आएगा। यहां विषम है तो 2 का भाग जाएगा नहीं, 15 का 15, यहाँ पे 2 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 5 और 5, ये 5, ये तो आपको आता ही होगा। देखो 15 में 2 का भाग दिया, नहीं गया, तो 15 में 20 में 2 का दिया 10, फिर 2 का गया या 15, ये 5, फिर 3 का दिया, 5 बार 3 बजे 15। इसी तरह से 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 तिया 60। बताओ ये एलसीएम आया कि नहीं आया, तो 60 अपने निकाला था। उसी तरह से समय कीमती होता है, इस कारण अपन शॉर्ट तरीके से लेंगे। मान लो सपोज दैट मैंने 5 और 15 ले लिया। अब आपको ये पता चलना चाहिए कि साहब देखते हैं अपने पास आंसर 5 और 15 का, सबसे बड़ी 15, 15 में 5 का भाग जाता है, 5 से 15, तो एलसीएम कितना आ गया, 15। मान लो यहां पर मैंने 20 ले लिया, 20 ले लिया, तो सबसे बड़ी संख्या 20, 20 में 15 का नहीं जाता। दोनों तीनों संख्याओं में अगर एक भी नहीं जाए तो कैंसिल हो जाता है पूरा,
ऐसा नहीं कि एक का चला गया एक का नहीं गया, यानी एक का नहीं गया तो मतलब पूरे का ही नहीं गया। तो यानी 20 में 15 का नहीं जाता, तो 20 दूनी 40, 40 में 15 का नहीं जाता, 20 तिया 60, 60 में 15 का 15 चौक 60, और यहाँ पे कितना बात बन जाए 60। बताओ एल्शियम बता दिया 60। उसी तरह से अपन समझते जाएंगे आगे धीरे धीरे। सपोज डेट 10 और 20 का एल्शियम ले लिया अपन ने 20, बड़ी संख्या 20, 20 में 10 का जाता है तो टोटल वर्क कितना आ गया 20। अब इस 20 में यहां पर जो लाइन आएगी एक का एक दिन का, आपको पता है जब एक दिन का अगर निकाल लिया जाए तो टोटल दिनों का आपको निकाल सकते हैं आसानी से। तो पहले देखो 20 में इस 10 का भाग दो, यानी इस एक का एक दिन का पर डे का निकालना है। तो 20 में 10 का भाग दो, कितनी बार गया 10 दूनी 20, यानी एक का एक दिन का कितना आ गया 2। अब बी का एक दिन का निकालना है तो 20 में 20 का भाग दीजिए कितना आ गया 1, 2 और 1 3, 2 और 1 कितना हो गया 3। जबकि अब एक का एक दिन का 2 और बी का 1, तो दोनों का मिला के 2 और 1 3, यानी एक दिन का कितना आ गया दोनों का मिला के 3। जबकि तो इसने सवाल पूछा था कि ए यदि 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो देखो टोटल वर्क कितना करना है 20, जबकि दोनों का एक दिन का कितना आ गया 3। 20 में अगर 3 का भाग दोगे तो 20 36 18, 6 से 2/3 कैसे आया देखो। अगर 20 में 3 का भाग दोगे तो 3 6 18, अब 20 में से 18 गए तो बचने कितने 2, और भाग किसका दे रहे 3। यानी ध्यान रखना जो शेष बचे, हमेशा शेष पल को ऊपर लिखा जाता है। तो 6 से 2/3 दिन में ये काम अपने पास इजी वे में हो जाए। फिर से समझो, यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो बताओ दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो एक का टोटल पहले दोनों का एलसीएम ले लिया 20, 20 में 10 का भाग दिया था 2, और 20 का एक बार दोनों का मिला के 3, 20 में 3 का भाग दिया तो 6 से 2/3 दिन में पूरा कार्य हो जाएगा दोनों मिलकर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। थ्योरी लिखाने के बजाय एक बार मैं आपको सारी चीजें क्लियर करवा दे रहा हूं। देखो मान लो एक एक्सरसाइज मैंने फिर से ले ली। एक किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताओ दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। एक 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है। तो बताओ दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। देखो जैसे मेरे पास ये आई तो उनके पास ये पर डे का काम इस लाइन में आना चाहिए। तो पर डे का जब अपन को वर्क निकालना है तो इन दोनों का यहां पर टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क किससे निकालेंगे, एलसीएम से। यहां पर जो भी आएगा वो टोटल वर्क आएगा। ये टोटल वर्क कैसे आएगा, एलसीएम से। तो बताओ 12 और 16 का एलसीएम कितना होता है, सबसे बड़ी 16, 16 में 12 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। तो 16 दूनी 32, 32 में 12 का नहीं जाता। तो 16 3 48, 48 में 12 का 12 चौक 48, तो एलसीएम कितना आ गया 48। 12 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा 48। आप निकाल सकते हो आराम से। देखो सबसे बड़ी सिद्धांत आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, जितना आप दिमाग में बैठाओगे, जितना आप दिमाग में सोल्व करोगे क्वेश्चन, उतना ही आसान रहेगा, उतना ही तेज क्वेश्चन होगा। ऐसा नहीं कि अपन लेने लिखने बैठ जाएं और इतना टाइम होता ही नहीं। जैसे आएगी 12 16, 16 सबसे बड़ी, 12 का नहीं जा रहा, फिर 16 2 32, 32 में 12 का नहीं आ रहा, 16 3 48, 12 चौक 48 तुरंत। मान लो सपोज डेट एक एक्सरसाइज में करवाता हूं। मान लो ए किसी कार्य को 16 दिन में, बी उसी कार्य को 24 दिन में, और सी उसी कार्य को 32 दिन में पूरा करता है। ए 16 दिन में, बी 24 दिन में, सी 32 दिन में। तो बताओ तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 16 24 और 32, तीनों का एलसीएम कितना आ गया। बस यही चीज होना चाहिए कि सबसे बड़ी 32, 32 में 24 का भाग नहीं जाता, तो 32 2 64, 64 में 24 का भाग जाता है क्या, नहीं, क्योंकि 24 24 2 48, 24 3 72 नहीं जाता। तो 32 3 96, 96 का अगर भाग दोगे 24 का, तो 24 का भी 4 बार चला जाएगा और 16 का भी 6 बार चला जाएगा। इस तरह से आपके पास 96 एलसीएम आ जाएगा। वैसे देखो 12 और 16 का एलसीएम अपने पास आ गया 48।
48 में अगर मैं एक का एक दिन का, क्योंकि टोटल तो 12 दिन में कर सकता है, लेकिन एक का एक दिन का निकालने के लिए 48 में 12 का भाग दें, 48 में 12 का भाग देंगे तो 12 चौक 48, 16 3 48। एक का एक दिन का कितना है 4 और बी का एक दिन का कितना है 3, 4 3 कितना हो गया 7। अब बताओ भाई टोटल करना कितना है 48, जबकि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, दोनों का कितना है इधर एक दिन का 7। तो यहां पे देखो 7 6 42, बच गए कितने 48 में 42 गए तो कितने बच गए 6, 6 से 6 बटा 7। ये आपके पास आंसर आ गया। टोटल वर्क 48 करना है, जबकि दोनों का एक दिन का 7 आ गया, 7 6 42 बच गया, 48 में से 42 गए तो 6 बच गए और बाकी कितने का दे रहे थे 7। तो 6 से 6 बटे 7 दिन में ये कार्य पूरा हो जाए। ये आपका एक 2 दिन का आदमी, आपके पास 2 मिलकर आदमी। अब मैं एक एक्सरसाइज कराऊंगा 3 आदमी कैसे मिलकर कार्य करेंगे, 4 आदमी, तरीका यही है, 2 आदमी मिले तो भी, 3 आदमी मिले तो भी, 4 मिले तो भी, 5 मिले, जितना आप चाहे आप कर सकते हो, लेकिन एक ही तरीके से। सिर्फ दोनों का मिलाते ही दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम लेते ही इनका एक एक दिन का निकाल लो, दोनों मिला के टोटल में भाग दे दो, दोनों का आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे सपोज डेट, फिर एक्सरसाइज एक करवाता हूं। मैथ्स का यही रूल होता है कि जितना आप प्रैक्टिस दिमाग में करोगे उतना ही आपके लिए आसान रहेगा। तो देखो कैसे, मान लो मैंने एक्सरसाइज वो ले ली, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है और सी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। अब की बार 3 आदमी ले लिए, मैंने एक ऐड और कर दिया सी, ए बी और सी। तो बताइए तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। क्वेश्चन सेम, केवल एक आदमी बढ़ा दिया सी। ए किसी कार्य को 10, बी उसी कार्य को 20 दिन में और सी उसी कार्य को 30 दिन में। तो बताओ तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। देखो तीनों का एलसीएम कितना आ गया 10, 20 और 30। सबसे बड़ी 30, 30 में 20 का नहीं जाता तो 30 दूनी 60, 60 में 20 का, 20 दिया 60, 10 ठीक है 60। टोटल एलसीएम कितना आ गया 60। ये आपके पास क्या है टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकाले, एलसीएम से। अभी 60 में एक का एक दिन का निकालना है तो 60 में 10 का भाग दो कितनी बार 6 बार। यहां पर अगर 20 दिया 60, 60 में 20 का भाग दिया तो 3 बार गया और 60 में 30 का भाग दिया तो 2 बार गया, यानी एक का एक दिन का 6, बी का 3 और सी का 2। अब तीनों का मिला के एक दिन में कितना हुआ 6 3 और 2। अब देखो भाई करना कितना है 60, टोटल कार्य 60 करना है, जबकि तीनों का एक दिन का कितना आ गया 11। टोटल में जब एक दिन का भाग देंगे तो आपके तीनों का एक दिन का कार्य एक दिन का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 11 बजे 55, 5 से 5 बटा 11। ये दिनों में आपके पास आंसर आ जाएगा। ए का 10 दिन, बी का 20 दिन और सी का 30 दिन। टोटल एलसीएम ने लिया 60, 60 में 10 का भाग दे दिया 6, 60 में 20 का दे दिया 3 बार, 60 में 30 का दे दिया 2 बार, तीनों का मिला के आ गया 11। यानी 60 में अगर 11 का भाग देंगे तो 5 बार चला जाएगा, 11 पंजे 55, 60 में से 55 गए तो 5 बच गए, शेष पल 5 लिख दिया और भाग किसका दे रहे। 3 चीजें आती है, एक तो भाजक, भाज्य और भाग। वैसी चीजें आपको पता होना चाहिए कि 5 क्या है, शेषफल क्या है और ये क्या। तो उसी तरह से अभी फिलहाल मैं बात करूं 5 से 5 बटा 11 दिन में ये कार्य आपके पास तीनों मिलकर उस कार्य को पूरा करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज एक बार अगर जिसको उतारना हो तो स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को क्लोज करके या स्टॉप करके आप इसको आराम से उतार सकते हो। हर टॉपिक को बस ये है कि मेरा यहां बताने का ये है कि आपको मैं तो फास्टली बताता जाऊंगा, लेकिन अगर हर स्टूडेंट समान नहीं होता, जिसको थोड़ा बहुत कहीं समझ में नहीं है तो उसको एक बार रोको इस वीडियो को और धीरे धीरे देखते जाओ, लेकिन हर चीज को समझते हुए। ऐसा नहीं कि धड़ाधड़ पढ़ते जा रहे हैं, बीच में से छूटता जा रहा है, आगे से पढ़ते जा रहे हैं, नहीं, आराम से, क्योंकि ये आपके पास रिकॉर्ड होके आ रहा है तो आपके पास ये परमानेंट रहेगा। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो और इसी के जरिए आप आगे से आगे देखते जा सकते हो। तो देखो
लेकिन एक ही चीज के मैं दो तीन तीन चार बताऊंगा तो वो आपको इजी में समझ में आ जाएगा सारी चीज। वैसे देखो नेक्स्ट, मान लो एक एक्सरसाइज और करवा देता हूं ऐसी, फिर मैं आगे टाइम चेंज करूंगा, लेकिन इससे पहले एक एक्सरसाइज और कर देता हूं। मान लो ए किसी कार्य को 16 दिन में, बी उसी कार्य को 24 दिन में और सी उसी कार्य को 32 दिन में, यानी 16, 24 और 32 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। 16, 24 और 32 दिनों। अब बताओ तीनों का एलसीएम। पहले तो अपना टारगेट होता है कि 16, 24 और 32 का एलसीएम एग्जैक्ट आता कितना है। तो सबसे बड़ी 32। सवाल अपना है, पहले सवाल को समझो। ए किसी कार्य को 16 दिन में, बी उसी कार्य को 24 दिन में, सी उसी कार्य को 32 दिन में। तो बताइए तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो देखो 16, 24 और 32 जैसे आया अपने पास टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क निकालने का एक ही तरीका है जैसे मैंने बताया कि एलसीएम लिखें। तो 16, 24 और 32 का एलसीएम कितना आ गया? सबसे बड़ी 32। 32 में 24 का नहीं जाता तो पूरा अनकरेक्ट हो जाएगा। तो 32 दूना 64, 64 में भी 24 का जाता है क्या? नहीं जाता, क्योंकि 24, 24 दूना 48, 24 72। जबकि 16 का है, देखो 16 चौक 64, एक का जा रहा है, एक का नहीं जा रहा। वैसे जब एक का नहीं जा रहा तो पूरा कैंसिल। 32 या 96, 96 में 24 का जाता है 4 बार और ये 16 का 6 बार, क्योंकि 16 छिकानी 96। ये 96 आपके पास एलसीएम है। 96 में अगर आप एक का एक दिन का निकालना चाहोगे तो 96 में अगर 16 का भाग दोगे तो कितनी बार गया? 6 बार। अगर 96 अगर बी का निकालना हो तो 96 में 24 का यानी 24 का भाग देना है 96 में, तो ये आपके पास 4 बार चला जाएगा। और यहाँ पे सी का एक दिन का निकालने के लिए 96 में 32 का भाग देना है, तो आपको 3 बार देना। तो यहां देखो अब तीनों का मिला के कितना हो गया? 6, 4, 10 से 3, 13। एक का एक दिन का 6, बी का एक दिन का 4 और सी का एक दिन का 3, और तीनों का मिला के कितना हो गया? 13। यानी कहने का मतलब अगर मैं सीधी बात समझाऊं तो तीनों का मिला के 13 हो गया। टोटल करना है 96, तो तीनों का मिला के निकालना है, तो टोटल करना है 96, जबकि एक दिन का तीनों का मिला के 13, तो 13 संते 91। 96 में से 91 गए तो बच गए कितने? 5। भाग कितने का दे देते? तो 7 सही 5/13, यानी ये 7 सही 5/13 दिन में ये कंप्लीट काम हो जाएगा तीनों मिलकर। समझना, ए का एक दिन का 6, बी का एक दिन का 4 और सी का एक दिन का 3। 6, 4, 10 और 3, 13। टोटल कितना हो गया? 13 तीनों का। करना कितना है? 96 में 13 का भाग दिया, 13 संते 91, 7 बार गया। 96 में से 91 गया तो 5 बच गए, और भाग कितने का दे देते हो? 13। तो 7 सही 5/13 आपके पास आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। देखो इस तरह से अपन आगे से आगे चलेंगे। आप अच्छे से नोट्स बनाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रॉपर्ली अगर यूट्यूब पर अगर जुड़े हुए हो तो आपको कहीं कोचिंग वोचिंग करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन आप टाइप वाइज पढ़ते जाओ। जैसे मैंने अभी एक टाइप पूरी करवाई, नेक्स्ट टाइप ध्यान देना, सेकंड टाइप। सेकंड टाइप सबसे टाइम एंड वर्क की सबसे इंपॉर्टेंट टाइप, फिर भी मैं इजी वे में लेता हूं। मान लो कि ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को, यहां सपोज डेट मैं थोड़ा सा एक जो सेकंड टाइप का जो इंपॉर्टेंट है वो समझा देता हूं। इसमें ऐसे सवाल आएंगे कि साहब 3 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में पूरा करते हैं। XYZ 7 यूनिट्स कितना भी दे सकते हो, 10, 5, 15 जो आपकी इच्छा हो। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, ये इतने दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु 3 दिन बाद एक कार्य छोड़ के चला गया, 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ के चला गया, तो शेष कार्य
कितने समय में पूरा होगा, या कुल कार्य कितने समय में पूरा होगा, या सिर्फ कार्य कितने समय में पूरा होगा। यानी सबसे इंपॉर्टेंट टाइम एंड वर्क की इससे संबंधित ही आपका पाइप एंड टंकी का टॉपिक भी क्लियर होगा। इसको अगर इस टाइप को अगर ध्यान से पढ़ लिया तो सेम आपका पाइप एंड टंकी भी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन आप समझो कैसे। मान लो एक इसी कार्य को मैं लिखने के बजाय, यहां थोड़ी थ्योरी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसके बजाय मैं समझा देता हूं। एक एक्सरसाइज में लिख देता हूं ऊपर, उसी से संबंधित फिर अपन आगे करेंगे। लेकिन एक बार समझो, मैं लिख देता हूं ए बी और सी, क्वेश्चन लिख रहा हूं। ए बी और सी किसी कार्य को, क्योंकि ये क्वेश्चन में अगर करवा दूंगा तो फिर उसी अनुसार आप नेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। ध्यान से समझना, जैसे जैसे लिख रहा हूं आप अपनी नोटबुक में आप उतार सकते हो इजी वे में। ए बी और सी किसी कार्य को करने से 10, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु इसके 2 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है, छोड़कर चला जाता है, और इसके 2 दिन बाद एक छोटा किस्सा भी आपको मैं करवाता, लेकिन पहले एक बार एक समझो। इसके 2 दिन बाद बीबी कार्य छोड़कर है, परंतु तो शेष कार्य कितने समय में पूरा होगा। ये क्वेश्चन ध्यान से देखो। ए बी और सी किसी कार्य को 10, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु इसके 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ के चला जाता है, और इसके 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़ के चला जाता है। तो शेष कार्य कितने समय में पूरा होगा। ध्यान से देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन आ जाएगी कौन छोड़ रहा है कौन आ रहा है, आपको एक लाइन याद रखनी। देखो, ए किसी कार्य को कितने समय में कर रहा है, 10 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में। जबकि सी उसी कार्य को कितने दिन में, 30 दिन। जैसे ही आया ए बी और सी, तीनों का टोटल वर्क कितना निकाल के आया। पहले जो अपन करते आए पिछले सवाल में, वैसे ही अपन को सेम करना है। तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 7, 6, 3 और 2। यानी 60 में 10 का दिया 6 बार, 20 का 60 में 3 बार, 30 का 2 बार, और तीनों का मिला के 6, 3, 9 और 2 11। तीनों का टोटल कितना आ गया, क्या। यहां तक तो आपको करना ही करना है, लेकिन जो मेन चीज है इसकी अब स्टार्ट होती है। यहां से जैसे आता है एक डायग्राम बना लो। डायग्राम को एक पहले क्वेश्चन में आपको समय लगेगा, लेकिन एक बार समझ में आ गई थ्योरी, उसके बाद में आपको टाइम नहीं लगेगा। ऐसे एक लाइन खींचिए अपन, एक डायग्राम के जरिए समझा देता हूं। यहां से जो भी चीज होगी वो स्टार्ट होगी, इधर से स्टार्ट होगी, और यहां आते आते तो क्या होगी, समाप्त होगी।
यानी इधर से कार्य करना स्टार्ट शुरू होगा और इधर आते आते समाप्त हो जाएगा। तो कह रहा है तीनों ने इतने दिन में पूरा कर सकते हैं, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, तीनों ने यहां स्टार्ट किया तो स्टार्ट का मतलब शुरू लिख दिया मैंने, a प्लस बी प्लस सी, तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। परंतु इसके 2 दिन बाद, अब एक बात, तो तीनों ने मिलकर स्टार्ट किया लेकिन 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ के चला जाता है। अब एक बात, तो तीनों ने मिलकर 2 दिन तक साथ काम किया लेकिन इसके बाद में एक कार्य छोड़ के चला जाता है। अब जब ए चला गया तो अब बच गया कौन, बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी में से अगर ए चला जाता है तो बचेगा कौन, बी प्लस सी। अब इसके कितने दिन बाद में 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़ के चला जाता है। अब एक बात, तो ए प्लस बी प्लस सी में से ए तो पहले चला गया लेकिन इसके 2 दिन बाद में बी भी चला जाता है। ध्यान से समझना, तीनों ने मिलकर स्टार्ट किया लेकिन 2 दिन बाद, यानी तीनों ने साथ कितने दिन काम किया, 2 दिन, इसके बाद में ए चला गया। अब ए चला गया तो बच गया बी प्लस। अब ये बी प्लस सी साथ में कितने दिन काम करते हैं, 2 दिन, लेकिन 2 दिन बाद में चला गया बी भी चला गया, तो बताओ बी प्लस सी में से भी बी चला गया तो बच गया कौन लास्ट में, सी। अब लास्ट में अकेला कौन काम करेगा, सी। तो देखो यहां पे तीनों साथ में मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं, 2 दिन, जबकि तीनों का एक दिन का कितना है, इधर ए बी प्लस सी, इधर भी तीनों साथ में, तो तीनों का मिला के टोटल भी इधर कितना है, 11। एक दिन का कितना है, 11, तो 11 दूनी 22, तो 1 होगी। यहां से यहां तक का टोटल आ गया 22। अब ए चला गया तो बी प्लस सी बचा, बी प्लस सी साथ में कितने दिन काम कर रहे हैं, 2 दिन, जबकि बी प्लस सी का एक दिन का कितना है, यहां देखो ये बी हो गया ये सी हो गया, दोनों का मिला के कितना हो गया, 3 और 2 5, 5 दूनी 10। यहां पर तीनों साथ में 2 दिन काम करते, तीनों का एक दिन का कितना था, 11, 11 दूनी 22। अब ए चला गया तो बी प्लस सी साथ में 2 दिन काम करते हैं, बी प्लस सी का एक दिन का कितना है, 3 और 2 5, 5 दूनी 10। अब यहां से यहां तक का देखो, यहां से यहां तक का 22, यहां से यहां तक का 10, 22 से 10 कितने हो गए, 32। 22 में 10 जोड़ोगे तो आपके पास 32 आएंगे। अब एक बात बताओ, यहां पर सी अकेला लास्ट में सी करेगा, लेकिन इसी का तो निकालना है, पता नहीं यहां पे कौन कर रहा है, यहां से यहां तक का निकाल लिया। अब यहां पर आएगा शेष, रिमेनिंग वर्क, यानी शेष कार्य सी करेगा। अब एक बात बताओ, टोटल करना कितना है भाई, पहले टोटल करना कितना है, 60 में से यहां तक का कितना हो गया, 32। अब 60 में से 32 घटाओ तो कितना हो गया, 28। अब जब आपके पास 28 शेष बच गया, देखो शेष कार्य करना कितना है, 60 में से 32 हो चुका है, बच गया कितना, 28, यही शेष बचा। अब ये 28 कौन करेगा, ये 28 कौन करेगा, सी। भाई सी का निकालना है, सी अकेले का एक दिन का कितना है, 2, कितना है, 2, तो 28 में सी का एक दिन का कितना है, 2, तो 28 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, 14। कितना आया, 28 में जब 2 का भाग दिया तो 14। ये 14 किसका आया, सी का। ध्यान से एक बात समझो, नहीं समझ में आया फिर से ध्यान से समझना, कोई कहीं जाने वाला नहीं है, आराम से समझो। ए किसी कार्य, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। जैसे ये लाइन आ गई तो अपन ने एलसीएम ले लिया, 11 आ गया टोटल, सीधी सी बात। अब कह रहा है कि यदि तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, इधर से शुरू इधर से समाप्त हो जाएगा। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया तो मैंने लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने मिलकर स्टार्ट किया। अब एक बात दो, इसके 2 दिन बाद, यानी तीनों ने साथ काम कितने दिन किया, 2, लेकिन इसके बाद में ए चला गया। जब ए चला गया तो बचेगा कौन, बी प्लस सी। बी प्लस सी काम करेंगे, लेकिन इसके 2 दिन बाद में बी भी चला जाता है, तो लास्ट में बचेगा कौन, सी। तो तीनों का साथ 2 दिन कर रहे थे, तीनों का इधर कितना, 11, 11 दूनी 22, और बी प्लस सी साथ में 2 दिन काम करते हैं, बी प्लस सी का 5, 5 दूनी 10, 22 से 10 कितना हो गया, 32। यहां से यहां तक का 32 हो गया।
अब एक बात हो, 60 में से 32 चला गया, या शेष कार्य सी करेगा। करना कितना है 60, टोटल 60 करना है। 60 में से यहां से यहां तक का 32 हो चुका है, बच गया कितना 28। ये 28 कौन करेगा सी, 28 बचा हुआ है तो सी का निकालना है। सी का इधर कितना आ गया 2, सी का इधर का 2 है तो 28 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 14। अब 3 चीजें इसमें निकल के आती है, ध्यान देना। एक तो आपके पास लिखा हुआ आएगा कुल कार्य, ध्यान देना इस सवाल में, यहीं पे अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। एक आएगा शेष कार्य, एक आएगा केवल कार्य। आपके क्वेश्चन के लास्ट में आपको 3 चीजें दिखाई देगी, ध्यान से देखना कौन सी चीज, 3 चीज दिखाई देगी। एक तो आएगा आपके पास कुल कार्य, एक आएगा शेष कार्य और एक कार्य। जैसा क्वेश्चन में यहां देखो तो शेष कार्य कितने समय में पूरा करेगा, यहां पर एक कई बार ये लिखा आएगा कि साहब कार्य कितने समय में पूरा होगा, यहां कई बार लिखा आएगा कि साहब कार्य कुल कार्य कितने समय में पूरा होगा। तीनों की लैंग्वेज में फर्क है और यही बंदा मिस्टेक कर देता है। जब शेष की बात आई तो अपने पास ये 14 का सी का शेष का था कि नहीं था। अब 28 में 2 का भाग दिया तो 14, ये शेष क्या निकल के आया 14। जबकि अगर केवल कुल कार्य का आता, कुल कार्य एक बात बताओ 14 तो यहां से यहां तक का आ गया, पहले से यहां कितना हो चुका है 2 दिन, तो ये साथ में काम कर चुके हैं, 2 दिन ये कर चुके, 2 दिन तो तीनों मिलकर, और बी और सी 2 दिन में ही, तो 2 और 2 4। अब 14 यहां से यहां तक का, 14 प्लस 4 कितना हो गया 18। अगर टोटल कार्य पूछता तो 14 प्लस 4 कितना हो जाता 18, और शेष कार्य कितना निकल के आया 14। अब एक कंफ्यूजन आता है सबसे बड़ा, क्वेश्चन में कई बार आता है कि साहब कार्य कितने समय में पूरा होगा, केवल कार्य, कुल कार्य नहीं लिखा आता, ना शेष आता है, वहां सिर्फ लिखा हुआ था कि कार्य कितने समय में पूरा होगा। ऐसी कंडीशन में एक ही चीज आपके पास निकल के आती है, वो निकल के आती है कि साहब जिस बंदे को कुल कार्य निकालना होता है वो शेष कार्य तक ही छोड़ जाता है, और जिसको शेष कार्य निकालना होता है उसको कुल कार्य करके आ जाता है। मिस्टेक होती है ना, जब मिस्टेक होती है वो इसी तरह की होती है क्योंकि वो पूछ क्या रहा है, लैंग्वेज का फर्क होता है। अगर एसएससी का अगर पेपर अगर दे रहे हो या पटवारी का पेपर दे रहे हो तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि बारीकी चीजों से सीखा जा सकता है। कैसे कि अगर उसने दे दिया कि कार्य कितने समय में पूरा होगा तो आगे नहीं पढ़ता है, वो नीचे पढ़ लिया कार्य तो उसको लगा यार शेष कार्य तो पूछ रहा है, तो उसने आंसर निकाल के 14, ऑप्शन में ये भी रहेगा 14 भी रहेगा, 14 भी रहेगा, 18 भी रहेगा, सब रहेगा। लेकिन याद है, अगर मैं एक बात हमेशा के लिए याद रख लेना दिस टाइम एंड वर्क की, कि अगर कुल कार्य पूछे और चाहे कार्य पूछे हमेशा कुल ही निकालना है। क्या निकालना है कुल, टोटल वर्क, चाहे आपका केवल कार्य हो चाहे कुल कार्य हो, आपको टोटल ही निकालना है। केवल कार्य दिख जाए तो भी टोटल और कुल कार्य पूछे तो भी टोटल, लेकिन अगर शेष कार्य दिख जाए तो आपको सिर्फ यहां तक ही सीमित रहना, फिर टोटल नहीं करना। तो ध्यान रखना, कार्य दिख जाए तो भी टोटल करना है, कुल कार्य दिखना है तो टोटल करना ही है, और शेष कार्य आ जाए तो आपको यहां पर टोटल नहीं करना, यहां सिर्फ रिमेनिंग वर्क की आपको निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन अपने पास करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे कि ये टाइप आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखो इस तरह से हाँ टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि आप तुरंत ही जैसे मैंने क्वेश्चन लिखाया और आपका आंसर आ गया, नहीं, बारीक चीजें समझो। क्वेश्चन समझाने को तो सब समझा देंगे, लेकिन मेन चीज है कि कहां पर मिस्टेक है। जैसे मैंने अभी चीज बताई कि साफ शेष कार्य या कुल कार्य या जो भी चीजें हैं, एक क्वेश्चन में और करवाता हूं, ध्यान से देखना। ए और बी किसी कार्य को, छोटा क्वेश्चन ले रहा हूं, पहली बड़ी लैंग्वेज समझाई, थोड़ा दिमाग में आया होगा, वैसे ही ध्यान देना, ये आपको तुरंत आ जाएगा। ए और बी किसी कार्य को क्रम से 15-20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, करते हैं।
दोनों ने मिलकर आराम से नोट्स उतारो, घर की तरफ पढ़ाई करो एकदम शांत माहौल में। ऐसा नहीं कि अपन जल्दबाजी में कहीं कोचिंग में बैठे हैं कि टीचर्स ने हटा दिया आप बढ़ते जा रहे हो, नहीं, आराम से पढ़ो। पॉज कर करके इस वीडियो को आराम से पॉज करो, रोको, फिर आप देखो, फिर समझो, फिर आगे चलने दो। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु 3 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ये क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूं, देखना। ए और बी किसी कार्य को करने से 15 और 20 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु 3 दिन बाद एक कार्य छोड़ के चला जाता है, तो कार्य कितने समय में पूरा किया जा सकता है? आप खुद एक मिनट का समय लो और फास्टली करो, देखते हैं कितने कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। आप खुद का कैलकुलेशन निकालो कि इतनी देर में अपन कितना कहां तक समझे और किस लेवल से अपन को करना है और कहां पर मिस्टेक्स हो रही है। चेक करो आप इसको फास्टली। और चेक करो इसको तुरंत। थोड़ा इंक मार्कर में इंक थोड़ी कम है, इस कारण अभी डल रही। देखो इधर, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा इसको चेकआउट करो। तब तक मैं इस मार्कर से आपको थोड़ा बता देता हूं, ध्यान से देखो। ए और बी किसी कार्य को 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। जैसे अपने पास आया, एक चीज दिमाग का ही, 15 और 20 का एलसीएम कितना आया, वही पूरा ना। 15 और 20 का एलसीएम अपने पास आ गया 60। यहां 60 है, 15 का दिया 4 बार, 20 का दिया 3 बार, दोनों का मिला के कितना हो गया? 4 3 7। ये चीज करते आ रहे हो, अब आसानी से आप कर सकते हो। देखो इसमें समय कैसे नहीं लगेगा। सपोज दैट मान लो ए 15 दिन में और बी 20 दिन। जैसे 15 और 20 का एलसीएम कितना आ गया? 60। 60 में अगर 15 का दिया, 15 चौक 60, एक का 4 आ गया, जबकि बी का 3 आ जाएगा, 4 3 7। अगर आप 7 में 7 का भाग दे तो 8 7 56, बाकी का 4 बच गया। ऐसे भी आप कर सकते हो इसी इजी वे में, यहां लिखने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी आप समझो। लेकिन अपन सेकंड टर्म की बात कर रहे हैं। सेकंड देखो, सेकंड चीज जो मैं समझाना चाह रहा हूं, इधर से स्टार्ट किया और इधर से समाप्त किया। अब देखो, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, दोनों ने मिलकर साथ स्टार्ट कर दिया, लेकिन 3 दिन बाद एक कार्य छोड़ के चला गया। लेकिन कितने दिन बाद में? 3 दिन बाद एक कार्य छोड़ के चला गया। अब एक बात बताओ, जब ए बी में से अगर ए चला गया तो बच गया कौन? बी। दोनों ने साथ में कितने दिन काम किया? 3 दिन। ए प्लस बी में से अगर ए चला गया तो लास्ट में बचेगा कौन? बी। अब एक बात बताओ, तीनों साथ में 2 दिन काम, 3 दिन काम करते हैं, जबकि तीनों का इधर कितना है? 1 दिन का 7, तो 7 3 21। अब बताओ शेष कार्य बी करेगा, शेष कार्य कौन करेगा? बी। जबकि करना कितना है टोटल वर्क? 60। 60 में से कितना हो गया? 21। अब 60 में से 21 गए तो बच गए कितने? 39। अब सुनो भाई, जब ये 39 आपके पास बच गए, ये कौन करेगा? बी का हिस्सा। ये 39 बी का एक दिन का कितना इधर? 3। तो 13 3 39। कितनी बार? 13। सुनो ध्यान से समझो। एक और बी किसी कार्य को करने से 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 15 और 20 का एलसीएम कितना आ गया? 60।
इस 60 में अगर 15 का भाग दिया तो 4 बार, एक का एक दिन का 4 बार, और बी का अगर निकालेंगे तो 60 में 20 का दिया तो 20 दिया 60, दोनों का मिला के 4 और 3 कितना हो गया 7। अब बताओ भाई, दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया ए और बी, लेकिन कितने दिन बाद है, 3 दिन बाद में ए चला गया, तो इसके बाद बचेगा कौन, बी। अब दोनों ने साथ में 3 दिन काम किया, जबकि इधर देखो, जब आपके पास ये दोनों का मिला के 7 आ गया, 7 आ गया, तो आपके पास देखो 21, 60 में से 21 चला गया 39, ये 39 आ गया आपके पास शेष बी का। जैसे आपके पास बी का आया, 39 में से आपके पास 3 आ गया, 39 बी का निकाला तो बी का एक दिन का कितना है 3, 39 में अगर 3 का भाग दोगे 13। अब यहां पर अगर मैं पूछता कि साहब शेष कार्य, तो शेष कार्य तो आपके पास कितना आ गया 13, जबकि केवल अगर कुल कार्य पूछता तो कुल कार्य कितना आ गया, पहले से कितना हो चुका 3, और इधर कितना आ गया 13, और 13 प्लस 3 कितना हो गया ये 16, और केवल कार्य पूछता तो भी कितना आता 16, क्योंकि आपको पता है कि कुल कार्य और कार्य दोनों का एक ही लेवल होता है। तो इस तरह से आपकी ये आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। बस उम्मीद करते हैं कि आप इन जो क्वेश्चंस मैंने जो करवाए इसी से अकॉर्डिंग आप बुक्स में से निकालोगे और आप करोगे। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।